इस टेस्ट मैच में एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हुई जिसे तोड़ना तो दूर छूना भी नामुमकिन है। दरअसल यह क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था जब कोई बॉलर अपने करियर में 800 टेस्ट विकेट पूरे करने के लिए मैदान पर उतरा था। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले एक सबसे शॉकिंग न्यूज सामने आती है और वो न्यूज ये थी कि मुथैया मुरलीधरन अपने करियर का लास्ट मैच खेलने वाले थे। अब आप कहेंगे कि इसमें शॉकिंग क्या था? वेल, तो शॉकिंग ये था कि उनके नाम 792 टेस्ट विकेट्स थे, यानी 800 का मैजिकल फिगर टच करने के लिए उन्हें सिर्फ 8 विकेट्स की जरूरत थी। और इस एक मैच में 8 विकेट लेना क्यों मुश्किल था वो मैं बस थोड़ा आगे बताता हूँ। वेल, श्रीलंकन बोर्ड ने भी मुरली से कहा था कि भाई तुम पूरी सीरीज खेलो, 800 विकेट तो आसानी से पूरे हो जाएंगे। पर मुरली भी अपना फैसला पक्का कर चुके थे। उन्होंने ये कहकर साफ मना कर दिया कि मैं सिर्फ पहला टेस्ट ही खेलूंगा, 8 विकेट्स मिले तो ठीक, नहीं तो मैं 792 विकेट्स पर ही रिटायरमेंट ले लूंगा। एंड आज हम उसी आइकॉनिक टेस्ट मैच को रिलीव करेंगे जो कि 18 जुलाई 2010 को इंडिया और श्रीलंका के बीच गैले के मैदान में खेला गया। अब बात करें कि मुरली के लिए वो 8 विकेट लेना क्यों मुश्किल था, तो इसका जवाब है कि उनके सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं बल्कि उस टाइम दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम यानी इंडिया थी, जिसमें सहवाग, गंभीर, द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन और MS धोनी जैसे धुरंधर भरे पड़े थे। अब जरा सोच कर देखो कितना बड़ा गैम्बल था कि एक तरफ दुनिया का सबसे खौफनाक स्पिनर जो अपने करियर के आखिरी 5 दिन खेलने उतर रहा था और दूसरी तरफ थी दुनिया की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप जो किसी भी बॉलर की रिटायरमेंट पार्टी का कचरा करने का दम रखती थी। तो क्या मुरली अपना 800वां विकेट ले पाए या इंडियन बैटिंग ने गाले में उनके सपने पर पानी फेर दिया? आइए देखते हैं इस महामुकाबले की पूरी कहानी को। जब टॉस का सिक्का उछला तो वो श्रीलंकन कैप्टन कुमार संगाकारा के पक्ष में गिरा और संगाकारा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि गैले की पिच पहले 2 दिन बैटिंग के लिए जन्नत मानी जाती है और इसी जन्नत का मजा लेने श्रीलंका के ओपनर्स थरंगा और तिलक रत्ने दिलशान मैदान पर आए और आते ही दोनों ने इंडियन बॉलर्स का धागा खोलना शुरू कर दिया। जहां इंडिया की तरफ से अभिमन्यु मिथुन अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, वहीं ईशांत शर्मा दूसरे एंड से स्विंग ढूंढ रहे थे। श्रीलंकन बैटर्स बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मार रहे थे, जिसमें अकेले दिलशान के बैट से 6 बाउंड्रीज आ चुकी थी। लेकिन तभी डेब्यूटेंट अभिमन्यु मिथुन ने मैच में इंडिया को वापसी करवाई जब उन्होंने दिलशान को MS धोनी के हाथों में कैच आउट करवा दिया। लेकिन मेरे भाई असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि दिलशान के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं कैप्टन कुमार संगाकारा, जिन्होंने आते इंडियन बॉलिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सभी परेशान दिखने लगे। दोनों ने पारी को ऐसे बिल्ड किया कि देखते ही देखते टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। इस सिंगल के साथ श्रीलंकाई कैप्टन संगाकारा ने अपना 22वां शतक भी पूरा कर लिया और उनके ठीक पीछे थरंगा भी अपने शतक तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच इंडियन बॉलर्स ने कमबैक किया, जहां पहले उन्होंने संगाकारा को 103 पर आउट किया और उनके ठीक बाद थरंगा भी 111 के स्कोर पर ईशांत शर्मा का शिकार हो गए। पर श्रीलंकन का पेट अभी भी नहीं भरा था। महिला जयवर्धने ने 48 और एंजेलो मैथ्यूज ने 41 रन जड़कर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी और जब लगा कि अब पारी खत्म होने वाली है तब बहती गंगा में हाथ धोते हुए टेल एंडर्स भी टूट पड़े, जहां रंगना हैरत ने नाबाद 80 और लसित मलिंगा ने 64 रन की धमाकेदार पारी खेल डाली, जिसके दम पर श्रीलंका ने अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 520 रनों पर डिक्लेयर कर दी। भाई साहब, 520 रन का पहाड़ जैसा स्कोर देकर टीम इंडिया पहले ही बैकफुट पर आ चुकी थी और इसी पहाड़ को कम करने इंडिया के ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर क्रीज पर आते हैं। लेकिन पहाड़ को कम करना तो दूर, इंडिया की स्टार्ट ही डिजास्टरस होती है, क्योंकि लसित मलिंगा ने गौतम गंभीर को सिर्फ 2 रन पर LBW करके इंडिया को सिर्फ 2 के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों के बीच 66 रन की पार्टनरशिप हुई। पर फिर 68 के स्कोर पर लसित मलिंगा ने राहुल द्रविड़ को भी एंजेलो मैथ्यूज के हाथों में कैच आउट करवा दिया और इसके कुछ ही देर बाद सचिन तेंदुलकर भी सिर्फ 8 रन बनाकर मुरलीधरन की घूमती हुई बॉल पर LBW हो गए। लेकिन वहीं दूसरी साइड वीरेंद्र सहवाग एक अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क अटैकिंग बैटिंग दिखाते हुए तूफानी सेंचुरी ठोक डाली और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सहवाग अकेले ही टीम इंडिया को मैच में वापस ले आएंगे। लेकिन फिर 169 के स्कोर पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। यहीं से भारत की पारी एक बार फिर से लड़खड़ा गई, क्योंकि सिर्फ 7 रन के बाद VVS लक्ष्मण भी लसित मलिंगा की बॉल पर कैच दे बैठे और फिर मैदान पर मुरली ने अपनी जादुई स्पिन से टीम इंडिया के मिडल और लोअर ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। सबसे पहले उन्होंने सेट नजर आ रहे युवराज सिंह को 52 रन पर महिला जयवर्धने के हाथों कैच आउट करवाया और इसके बाद कैप्टन MS धोनी भी 33 रन बनाकर मुरली का शिकार बन गए। रंगना हैरत ने भी हरभजन सिंह को सिर्फ 2 रन पर LBW करके भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी, जबकि मुरली ने प्रज्ञान ओझा और डेब्यूटेंट अभिमन्यु मिथुन के विकेट्स लेकर भारत की पहली पारी का अंत कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इंडिया को अब फॉलो ऑन खेलना था, क्योंकि मुरली की जादुई बॉलिंग के सामने टीम इंडिया सिर्फ 276 रन पर ही सिमट गई। मुरली ने पहली पारी में 63 रन देकर 5 विकेट चटकाए और इसी के साथ उनका टेस्ट विकेट टैली 792 से बढ़कर 797 तक पहुंच गया। यानी अब हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 विकेट की जरूरत थी। लेकिन
लेकिन यहाँ से मैच में एक ऐसा सस्पेंस देखने को मिलता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि डे 4 से पहले हर किसी को यही लग रहा था कि मुरली बड़ी आसानी से बचे हुए 3 विकेट लेकर अपने 800 टेस्ट विकेट का सपना पूरा कर लेंगे। पर इसी बीच गैले के मौसम को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चौथे दिन इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा मैदान पानी पानी हो गया। ग्राउंड स्टाफ की लाख कोशिशों के बाद भी चौथे दिन एक भी बॉल नहीं डाली गई और पूरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। यानी अब मैच में सिर्फ एक दिन बाकी था, डे 5। एक तरफ टीम इंडिया के सामने पूरा दिन बैटिंग करके मैच ड्रॉ करने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ मुरलीधरन को अपने 800 टेस्ट विकेट के हिस्टोरिक माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 विकेट की, जिसमें समय तेजी से निकल रहा था और हर गुजरता ओवर सस्पेंस को और बढ़ा रहा था। डे 5 की शुरुआत फिर से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की ओपनिंग से होती है, लेकिन एक बार फिर से इंडिया की पारी डिजास्टर के साथ स्टार्ट हुई, क्योंकि लसित मलिंगा ने इस बार भी गौतम गंभीर को आउट कर दिया और वो भी बिना खाता खोले। पर सहवाग पहली पारी की तरह यहाँ भी अपने अंदाज में तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन फिर वो भी 31 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, पर लसित मलिंगा की रिवर्स स्विंग के सामने द वॉल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 44 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। और द्रविड़ के बाद अच्छी ले में नजर आ रहे सचिन तेंदुलकर भी 84 के स्कोर पर मलिंगा की एक शानदार डिलीवरी पर LBW हो गए। लेकिन वहीं VVS लक्ष्मण हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे और लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर ओवर दर ओवर कीमती वक्त निकालते गए। उधर मुरलीधरन अपनी पूरी जान लगा रहे थे, उनकी हर बॉल पर विकेट की तलाश थी, लेकिन हर गुजरते ओवर के साथ उनका इंतजार और भी लंबा होता जा रहा था। आखिरकार मुरली को इस पारी में पहली सफलता मिलती है जब वो युवराज सिंह को 6 के स्कोर पर आउट करते हैं, यानी यहाँ से वो 2 विकेट दूर थे। लेकिन इस मोमेंट पर इंडिया के भी सिर्फ 5 विकेट बाकी थे और जब लसित मलिंगा ने MS धोनी को सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया तो ये विकेट सिर्फ 4 रह गए। लेकिन फिर मुरली ने दोबारा स्ट्राइक किया, जहां उन्होंने हरभजन सिंह को LBW किया और वो 799 विकेट तक पहुंच गए, यानी अब वो हिस्ट्री क्रिएट करने से बस 1 विकेट दूर थे। लेकिन इस हिस्ट्री के बीच इंडिया के लिए क्रीज पर खड़े थे VVS लक्ष्मण, जो कि यहाँ से डेब्यूटेंट अभिमन्यु के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। हर ओवर के साथ श्रीलंका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुरली बार बार बल्लेबाजों को बीट कर रहे थे, एज निकाल रहे थे, जोरदार अपील्स हो रही थी, लेकिन 800वां विकेट था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच लसित मलिंगा ने सस्पेंस को और भी थ्रिलर बना दिया जब 25 के स्कोर पर उन्होंने अभिमन्यु को आउट किया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद ईशांत शर्मा और VVS लक्ष्मण ने भी एक जबरदस्त साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर ओवर दर ओवर टीम इंडिया को संभाले रखा और श्रीलंका की बेचैनी लगातार बढ़ाते गए। लेकिन इस मैच में सस्पेंस और थ्रिलर ने अपनी सारी हदें पार कर दी जब 69 के स्कोर पर VVS लक्ष्मण भी रन आउट हो गए और इंडिया की 9 विकेटें गिर गई। यानी अब फैसला बिल्कुल साफ था, अगर मुरली इंडिया की आखिरी विकेट लेते हैं तो हिस्ट्री क्रिएट होगी, अदरवाइज वो 799 पर रह जाएंगे। इसी बीच कैप्टन कुमार संगकारा ने पूरी अटैकिंग फील्ड सेट कर दी। स्लिप, लेग स्लिप, गली, शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट, हर फील्डर की नजर बस एक एज पर टिकी हुई थी। वेल, आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, और वही डायलॉग यहाँ सच होता हुआ देखा गया था, क्योंकि फाइनली वो मोमेंट आता है जब मुरली ने अपनी ट्रेडमार्क ऑफ स्पिन डाली। बॉल पिच होते ही तेजी से टर्न हुई, जिसे रोकने के लिए ओझा ने अपना बैट आगे किया, लेकिन बॉल ने आउटसाइड एज लिया और सीधा स्लिप में खड़े महिला जयवर्धने के हाथों में चली गई। यानी हिस्ट्री बन चुकी थी। मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए और आज तक पहले पर हैं। इसी के साथ इंडिया भी इस पारी में 338 पर ऑल आउट हो गई, जिसे श्रीलंका को बस 95 का टारगेट मिला, जो कि बड़ी आसानी से श्रीलंका ने चेस कर लिया और वो 10 विकेट से इस मैच को भी जीत गई।